बहुत प्राचीन काल की बात है, जब देवता और मनुष्य एक ही आकाश के नीचे सांस लेते थे। तब पृथ्वी पर एक महान वंश था, चंद्रवंश। उस वंश का शासक था राजा सुधीर वर्मा, जो अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध था। उसका राज्य था सौरपुर, एक ऐसा नगर जो मानो स्वर्ग का प्रतिरूप था। नदियां चांदी की तरह बहती थीं, खेत सोने जैसे लहलहाते थे और हर घर में दीपक की लौ की तरह खुशियां जलती थीं। राजा सुधीर वर्मा न केवल एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि एक महान प्रशासक भी। उनकी प्रजा उन्हें देवता समान पूजती थी। कहा जाता था कि जहां राजा सुधीर का शासन है, वहां अन्याय का नामो निशान नहीं। परंतु वैभव के साथ अहंकार भी जन्म लेता है। धीरे धीरे राजा के हृदय में यह भावना घर करने लगी कि उनका वैभव किसी देवता की कृपा नहीं, बल्कि उनकी अपनी शक्ति का परिणाम है। यही विचार धीरे धीरे विनाश का बीज बन गया। एक दिन राजसभा में महान महर्षि अत्रि पधारे। उनके नेत्रों में ज्ञान की ज्योति थी और वाणी में शांति। सभा में प्रवेश करते ही पूरा दरबार मौन हो गया। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, पूर्णिमा समीप है। इस रात चंद्रदेव की आराधना का विधान है। यज्ञ करना आवश्यक है, अन्यथा ये वंश संकट में पड़ सकता है। राजा मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, हमारे राज्य में इतना वैभव, इतनी समृद्धि है कि अब देवताओं की कृपा की आवश्यकता नहीं। हमने अपने पराक्रम से ये साम्राज्य बनाया है, किसी देवता के वरदान से नहीं। ऋषि अत्रि की आंखों में क्षण भर के लिए आश्चर्य और फिर क्रोध झलक उठा। उन्होंने कहा, राजन, अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। जो मनुष्य अपने आराध्य को भूल जाता है, वो स्वयं विनाश को आमंत्रित करता है। याद रखिए, देवता वो नहीं जो दूर हैं। देवता तो आपके कर्मों में हैं। उन्हें ठुकराना स्वयं अपनी जड़ें काटने जैसा है। लेकिन राजा के कानों पर जूं तक ना रेंगी। उन्होंने ऋषि का सम्मान तो किया, पर उनके वचनों को हंसी में उड़ा दिया। और उसी रात जहां देवयज्ञ होना था, वहां महल में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। महल के आंगन में सैकड़ों दीपक जले, नर्तकियां आईं, संगीत गूंज उठा और हवा में मदिरा और अहंकार दोनों की गंध घुल गई। आकाश में पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी शोभा से चमक रहा था। वो चांद जो इस वंश का प्रतीक था, अब मानो क्रोध से लाल हो उठा। महर्षि अत्रि ने जब ये दृश्य देखा तो उनका क्रोध सातों लोकों में गूंज उठा। उन्होंने आकाश की ओर दृष्टि उठाई और कहा, हे चंद्रदेव, आज आपका अपमान हुआ है। ये वंश जिसने आपको अपना कुल देवता कहा, आज उसी ने आपके अस्तित्व का उपहास किया है। इसलिए मैं ये शाप देता हूं कि जिस दिन चंद्रमा पूर्ण होगा, उसी दिन इस चंद्रवंश का एक दीप बुझ जाएगा। चाहे वो राजा हो या बालक, देवताओं की इच्छा से बच नहीं सकेगा। ज्यों ही ये वचन निकले, धरती कांप उठी, आकाश में बिजली चमकी और हवा में एक ठंडक फैल गई। उसी क्षण महल की ओर से एक भयानक चीख सुनाई दी। राजा दौड़े, सैनिक दौड़े, रानियां दौड़ी, और जो दृश्य देखा गया उसने पूरे महल को स्तब्ध कर दिया। राजकुमार विवेकानंद, राजा का सबसे प्रिय पुत्र, अपने कक्ष में निर्जीव पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं और उनमें चंद्रमा का चांद झिलमिला रहा था। ना कोई घाव, ना कोई विष, ना कोई बीमारी, पर चेहरा ऐसा मानो किसी अदृश्य शक्ति ने जीवन ही खींच लिया हो। राजा सुधीर वर्मा का संसार उजड़ गया। उन्होंने उसी रात महर्षि अत्रि को ढूंढने की कोशिश की, पर ऋषि अदृश्य हो चुके थे। अगले कई महीनों तक राजा ने देवताओं से क्षमा मांगी, अनेक यज्ञ किए, तप किया, दान दिया, पर श्राप अटल था। हर पूर्णिमा की रात चंद्रवंश के किसी न किसी सदस्य की मृत्यु होने लगी। कभी कोई योद्धा युद्ध से पहले गिर पड़ता, कभी कोई राजकुमारी बीमार पड़कर संसार छोड़ देती, कभी कोई मंत्री अग्नि में जल जाता। लोगों ने इस श्राप को नाम दिया पूर्णिमा का संकट। हर बार जब चांद पूरा होता, सौरपुर में भय की छाया फैल जाती। वर्ष बीतते गए, महल की दीवारों पर चांदी के दीपक फीके पड़ गए। अब कोई भी पूर्णिमा की रात महल से बाहर नहीं निकलता। उस रात ना गीत गाए जाते, ना दीप जलाए जाते। कहा जाता था कि जो भी उस रात आकाश की ओर देखेगा, वही वंश का अगला शिकार होगा। राजा सुधीर वर्मा अब वृद्ध हो चुके थे। मृत्युशैया पर लेटे हुए उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, पुत्र, ये श्राप इस वंश का पीछा तब तक करेगा जब तक कोई इसे तोड़ ना दे। स्मरण रखना, पूर्ण चंद्र जब भी आकाश में चमके, महल के द्वार बंद रखना, किसी दीपक को न जलाना और किसी को भी बाहर मत जाने देना।
वो रात हमारे लिए जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा है। ये कहकर राजा ने अंतिम बार आंखें मूंद ली। उस रात आकाश में पूर्णिमा का चांद उगा, उज्ज्वल, शांत, पर भय से भरा। महल के चारों ओर सन्नाटा था। नदियां बहना भूल गईं, हवा रुक गई और दूर कहीं एक पीपल के पेड़ के नीचे एक काली छाया मुस्कुराई उठी। कहते हैं उसी क्षण एक नया युग आरंभ हुआ, वो युग जिसमें चंद्रवंश का श्राप आने वाली पीढ़ियों तक गूंजता रहेगा। कहानी यहीं से आगे बढ़ेगी, जब कई सौ वर्षों बाद उस श्राप का सामना करने के लिए जन्म लेगा एक राजा, राजा राजवीर वर्मा, जो उस श्राप को तोड़ने की प्रतिज्ञा करेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।